आलोक दूत के इस तीसरे अंक में मैं सब साथियों का स्वागत करता हूं। हम लोग एक विशेष मकसद से इस आलोक दूत कार्यक्रम को चला रहे हैं। वह मकसद यह है कि हमारे विद्यालयों में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, मगर न तो प्रशासन और न ही मीडिया उनको तरजीह देता है। इसीलिए उसके समानांतर हम लोगों ने इस तरह के सोशल मीडिया पर उनकी कथनी और करनी को प्रकाशित करने का एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसको हम लोग आलोक दूत कार्यक्रम कहते हैं। अभी जो कोरोना की जो बंदी हुई, उस बंदी के दौरान शिक्षा के जो अस्थायी सवाल हैं, वे तो यथास्थिति बने ही हुए थे कि हमारे विद्यालय किस तरह शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, हमारे विद्यालय किस तरह दूसरे अभावों से जूझ रहे हैं। हमारे जो छात्र हैं कि यूडाइस का यह रिपोर्ट है कि आप 13-14 के बाद के यूडाइस की रिपोर्ट उठा करके आप देख लीजिए कि किस तरह विद्यालयों में लगातार बच्चे कम होते चले जा रहे हैं। पिछली बार के विधानसभा सत्र में आपके शिक्षा मंत्री ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि 8वां से 9वां वर्ग तक जाने में हमारी हजारों लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। या विधानसभा सत्र में, पिछले सत्र में इसको स्वीकार किया गया है, लिखित जवाब है या शिक्षा मंत्री का। तो ये अमूमन उस वर्ग के बच्चे होते हैं जिन वर्ग के बच्चों के नाम पर लगातार सरकारें चल रही है, खासकर हिंदी प्रदेशों में। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लगातार बच्चे हमारे कम होते जा रहे हैं, जबकि शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक अधिकार हमारे बच्चों को प्राप्त है कि उनको शिक्षा प्राप्त करनी ही है और सरकार को उनको शिक्षा प्राप्त करानी ही है, चाहे जिस कीमत पर हो। लेकिन इस बंदी के दौरान हमने देखा कि एक लंबे समय से, करीब 1.5-2 वर्षों तक हमारे विद्यालय पूरी तरह बंद रहे। इस बंदी के दौरान हमारे छात्रों ने बहुत सारी समस्याएं झेली हैं। हमारे शिक्षकों ने कई सारे शिक्षकों ने अपना जो दायित्व, गुरुतर दायित्व था, उसका निर्वाह किया है। हम उन सारी बातों को सुनेंगे। इसीलिए चूंकि शिक्षा में, विद्यालयों में ड्रॉप आउट होने वाले छात्रों की, बच्चियों की संख्या सबसे अधिक दलित समुदाय से आती है। वही अभी शिक्षा से सर्वाधिक वंचित हैं इन 74 वर्षों की आजादी की यात्रा के बावजूद। इसीलिए उस वर्ग के जो शिक्षक हैं, जो थोड़ा सा किसी प्रकार से थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं समाज में और शिक्षा का दायित्व निभा रहे हैं, तो उस वर्ग के शिक्षकों का यह गुरुतर दायित्व हो जाता है कि वे आगे बढ़कर वे पीछे जो छूट रहे हैं उन सबको भी आगे लाने की कोशिश करें। और हमारे बहुत सारे शिक्षक इस प्रयास में लगातार दिलो जान से, जुनून के साथ, मैं कह सकता हूँ कि जुनून शब्द उसके लिए उपयुक्त होगा, कि जुनून के साथ इस काम में लगे हुए हैं। यह सही है कि ऐसे व्यक्तिगत प्रयासों के कारण शिक्षा की पूरी तस्वीर को नहीं बदला जा सकता है, लेकिन जहां जहां वे हैं उस बदरंग चित्र को रंगीन बनाने की कोशिश लगातार करते आ रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने इस बार कोशिश की है, इस अंक में, इस तीसरे अंक में हमने यह कोशिश की है कि उसी वर्ग के, उसी समुदाय के शिक्षकों को इसमें शामिल किया जाए और उनके क्या प्रयास रहे हैं अपने अपने विद्यालयों में शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, और इस कोरोना काल की बंदी के दौरान जो परेशानियां हुई हैं उन परेशानियों को उन्होंने किस तरह एड्रेस किया है, इन बातों को जानने के लिए हम यह एपिसोड आयोजित कर रहे हैं। यह कार्यक्रम हमारे आलोक दूत कार्यक्रम राइट टू एजुकेशन फोरम बिहार के द्वारा टीचर्स फॉर चेंज
के द्वारा और हसरत मोहानी साइंस घर औरंगाबाद के संयुक्त प्रयास के द्वारा आयोजित किया जाता है। यह हम लगातार हम लोग तीनों संस्थाएं मिलकर के इस कार्यक्रम को आयोजित करती हैं। राइट टू एजुकेशन फोरम एक नेशनल नेटवर्क है जो बच्चों को शिक्षा के अधिकार की मुकम्मल प्राप्ति हो, सब तरह से उसकी प्राप्ति हो, इसके लिए वह पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में वह काम करती है। टीचर्स फॉर चेंज कुछ ऐसे शिक्षकों का समूह है जो शैक्षिक वातावरण में और सामाजिक वातावरण में बदलाव के आकांक्षी हैं। और हसरत मोहानी साइंस घर औरंगाबाद यह एक मुहिम है बच्चों में वैज्ञानिक चेतना लाने का स्थानीय स्तर पर। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आज के विषय को प्रस्तावित करने के लिए मैं गालिब साहब को आमंत्रित करता हूं कि वे आज के विषय को प्रस्तावित करें। गालिब साहब, एक अनुरोध सारे वक्ताओं से यह है कि वे 15 से 20 मिनट में अपनी बात कह देंगे, क्योंकि ऑनलाइन रहने की अपनी एक सीमा होती है और हमारे अधिकांश लोग जो गांवों देहातों में हैं वे मोबाइल से जुड़ते हैं और उनका नेटवर्क खत्म हो जाता है तो कट जाते हैं। तो हम लोग जल्दी से सारे साथी पूरे समय तक जुड़े रहें, इसके लिए 15 से 20 मिनट में अपनी बात कह देंगे और जो दूसरे टिप्पणीकार हमारे वक्ता होंगे वे भी अपनी 5 मिनट में अपनी बात कह देंगे। धन्यवाद। तो एक और अनुरोध है कि जो वक्ता बोलेंगे वे अपना माइक और वीडियो ऑन कर लेंगे, बाकी लोग अपना माइक और वीडियो म्यूट कर रखेंगे ताकि आवाज क्लियर आ सके। और इसका फेसबुक प्रसारण हो रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए कि धन्यवाद। मैं गालिब साहब को आमंत्रित करता हूं।